नाज़रीन, कसूर THQ अजीज बीबी अस्पताल में लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। 2022-2023 की एक्सरे फीस की 51,70,000 से ज्यादा रकम अभी तक साबका MS डॉक्टर तलहा शेरानी ने हुकूमत के अकाउंट में जमा नहीं करवाई। इसी तरह लेबोरेटरी के सामान, AC तक के बोगस बिल बनवाकर लाखों रुपए हड़प करने वाले डॉक्टर तलहा शेरानी को CEO हेल्थ कसूर लगाया गया है। अस्पताल के मौजूदा MS डॉक्टर सलीमुर रहमान और रेडियोलॉजिस्ट अरशद की तरफ से बार बार डॉक्टर तलहा शेरानी को लेटर लिखे गए कि एक्सरे फीस और लेबोरेटरी का बकाया सामान जिसका बिल अदा हो चुका है अस्पताल के अकाउंट में जमा करवाएं, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कसूर बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डेड हाउस में ताफुन नहीं फैला। इस हवाले से खबरें हकायक पर मबनी नहीं, ना ही डेड हाउस के AC खराब थे। सफाई का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया था। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर मोहसिन शराजी ने बताया कि ईद के तीसरे रोज अस्पताल में यके बाद दीगरे 3 लावारिस लाशें मुख्तलिफ इलाकों से डेड हाउस लाई गईं, जिनकी हालत इंतहाई खराब थी और उनसे इंतहाई बदबू उठ रही थी। बदबू के बावजूद डॉक्टर्स ने शाम से पहले पोस्टमार्टम मुकम्मल कर दिया। ईद की तातील होने की वजह से कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो सके, जिस पर डेड बॉडीज को मजीद 16 घंटे डेड हाउस में रखा गया, जो बाद में लावारिस होने की वजह से बल्दिया अहलकारों के हवाले कर दी गई। जी अस्सलाम वालेकुम। DML हॉस्पिटल कसूर हूँ जी। ईद के तीसरे दिन हमारे पास 3 नामालूम लाशें आई जो पहले से ही बड़ी ताफुनशुदा थी, जो नाम लावारिस लाशें थी, और हमने ईद के दिन उसी वक्त फौरी तौर पे हमारे डॉक्टर्स को बुलवा के हमने उनका पोस्टमार्टम करवा दिया जी। और जो हमारे सारे चिल्ड्रंस ठीक हैं, सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम है, और जो देर हुई है तदफीन में वो हुई है पुलिस और बल्दिया की तरफ से। कुछ कानूनी तकाजे होते हैं जो उन्होंने पूरे करने होते हैं, और कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए देर हुई और ताफून फैला हॉस्पिटल में। इसमें हॉस्पिटल की तरफ से कोई नहीं मसला। कस्का से खबर शामिल करते हैं, जहां थाना सिटी के इलाके जाम के रोड पर डकैती की बड़ी वारदात के दौरान मजाहमत पर 2 राहगीर जख्मी हो गए। जिशान नामी नौजवान मोबाइल शोरूम से सेल की रकम 35 लाख लेकर घर जा रहा था कि 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने जाम के रोड पर रोक लिया। डाकुओं ने रकम छीनने की कोशिश की और मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में राहगीर बिलाल और अब्दुल कादिर नामी राहगीर जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां अब्दुल कादिर को हालत तशवीशनाक होने के बाद रेफर कर दिया गया। अब्दुल कादिर बैरून मुल्क वापसी थी और वो घर से मिठाई लेने निकला था। वारदात के बाद डाकू फायरिंग करते फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी। रावलपिंडी में फूड अथॉरिटी की अली अलसुब नाकिस दूध के खिलाफ कार्रवाइयां। तर्जुमान के मुताबिक 9,000 लीटर पानी मिला दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। 33 दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया गया और 11 दूध बरदार गाड़ियों को 3,10,000 के जुर्माने आयद किए गए। तर्जुमान के मुताबिक तकरीबन 2,23,000 लीटर दूध चेक किया गया। और अब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जहलम में मकामी खेलों को फरोग देने के लिए 5 रोजा खेलों के मुकाबले का आगाज कर दिया गया है। इस तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जहलम सैयदा रमला अली ने किया। ज़िला इंतजामिया जहलम के ज़ेर एहतमाम ये मुकाबले आज 24 जून से शुरू होकर 28 जून तक जारी रहेंगे। इन मुकाबलों में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कराटे और बैडमिंटन शामिल हैं। ये खेल जहलम और दीना के मुख्तलिफ मैदानों में मुनाकिद होंगे, जहां मकामी खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर सैयदा रमला अली ने कहा कि ज़िला इंतजामिया जहलम की काबिज से खेलों के मैदान आबाद होंगे। इस किस्म की सरगर्मियां नौजवानों को सेहतमंद तफरीह फराहम करती हैं और उनकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा में मददगार साबित होती हैं। सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए ज़िला इंतजामिया जहलम कोशां है। पंजाब भर की तरह जिला जहलम में भी 5 रोजा स्पोर्ट्स गाला करवाया जा रहा है। मकामी लोगों ने भी उन मुकाबलों को सराहा और कहा कि इस तरह के मुकाबले न सिर्फ नौजवानों की सलाहियतों को निखारने में मददगार साबित होंगे, बल्कि इलाके में खेलों के फरोग के लिए एक मुस्बत कदम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है 5 दिन का ये एक स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करवा रहे हैं जी, जिसके अंदर MC जेलम, दीना और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शामिल हैं। और इसके अंदर हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल के मैचेस कंडक्ट हो रहे हैं। गाय बकाए इसके अंदर मुख्तलिफ
ग्रुप्स के और क्लब्स के लोग जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। इंडोर गेम्स में हम बैडमिंटन और कराटे के मैचेस भी करा रहे हैं। मैं इनवाइट करती हूँ तमाम लोगों को कि वो आएँ और हमारे स्केड्यूल के लिहाज से हमारे मैचेस देखें। आज की ये मैच हमारा हॉकी का, कल जो है वो चक जमाल में होगा और उसके बाद चक्का के अंदर क्रिकेट के मैचेस हम कंडक्ट करा रहे हैं। तो प्लीज़ इसमें शामिल हों और एक पॉजिटिव एक्टिविटी का हिस्सा बनें। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में शहरियों को इंसाफ मुहैया करने का सिलसिला जारी और सारी है। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में अब तक सैकड़ों की तादाद में शहरियों के इंसाफ की फराहमी की गई है, जबकि तफ्तीश में गफलत लापरवाही करने वाले पुलिस अफसरान को शोकाज और सजाओं जजाओं का सिलसिला भी उरूज पर है। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में एसएसपी के रूबरू पेश होने वालों में चोरी डकैती, कत्ल, इकदाम कत्ल, चेक डिसऑनर और अगवा धोखाधड़ी समेत दीगर संगीन वारदातों के केसेस शामिल थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी ने तफ्तीशी अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा, थाने में आने वाले मुद्दई मुकदमात के साथ प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ पेश आएं और तफ्तीश मेरिट पर करें। गिरफ्तार मुल्जिमान को सजा दिलवाने के लिए ठोस सबूत और मजबूत केस तैयार करें, जबकि खातीन और बच्चों से मुतालिका मुकदमात को हंगामी बुनियादों पर निपटाया जाए। एसएसपी का कहना था कि शहरियों की दाद रसी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान के हुक्म और एसएसपी सिटी रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत के मुताबिक एएसपी नौलखा शाजिया इसहाक की सरबराही में एसएचओ लोहारी गेट हाजन आसिया और उनकी टीम की काविशें रंग ले आईं। लोहारी गेट पुलिस ने 6 साल अयान को अगवा करने वाला सफाक दरिंदा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मासूम बच्चों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाता था। आपको बताते चलें कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान के हुक्म और एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत के मुताबिक एएसपी नौलखा शाजिया इसहाक की सरबराही में एसएचओ लोहारी गेट हाजिन आसिया और उनकी टीम की काविशें रंग ले आई हैं। लोहारी गेट पुलिस ने 6 साल अयान को अगवा करने वाला सफाक दरिंदा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मासूम बच्चों के अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाता था। आपको एक बार फिर बताते चले, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान के हुक्म और एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत के मुताबिक एएसपी नौलखा शाजिया इसहाक की सरबराही में एसएचओ लोहारी गेट हाजिन आसिया और उनकी टीम की काविशें रंग ले आई हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात अगर की जाए अगवा की, तो जिस तरह से लोहारी गेट के इलाका से कमसिन बच्चे को अगवा कर लिया गया था। मैं बताता चलूं कि लोहारी गेट 6 साल अयान को अगवा करने वाला सफाक मुलजिम जो गिरफ्तार कर लिया गया है, मुलजिम मासूम बच्चों को अगवा करके ज्यादती का निशाना भी बनाता था, जिस पर डीआईजी ऑपरेशन ने नोटिस लेते हुए एसपी सिटी की सरबराही में टीम तश्कील दी थी और लोहारी गेट पुलिस ने 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस किया था। जबकि फैमिली के मुताबिक कहना था कि हमारे बेटे को कोई नामालूम अगवा करके ले गया है और 6 साल अयान घर से पानी लेने के लिए निकला था, जिसे मोटरसाइकिल सवार जो है वो अगवा करके साथ ले गए थे। बच्चे की तलाश के लिए एएसपी शाजिया इसहाक की अगर बात की जाए तो उनकी निगरानी में एसएचओ भाटी गेट लोहारी गेट ने वर्किंग शुरू की थी और जदीद टेक्नोलॉजी और कैमरों की मदद से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बच्चे को ढूंढने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों में बच्चे को बाजियाब करवा लिया और मुलजिम गिरफ्तार करके जो है वो हवालात में बंद कर दिया है। काजी अली रजा के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि मुलजिम उमैर जो था वो बच्चों के साथ बदफेली के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी था और आदि मुलजिम बच्चों को बरगला के बदफेली का निशाना भी बनाता था। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मुलजिम बच्चे को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जा रहा है, लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का भी आगाज शुरू कर दिया गया है। जबकि 6 साल लखते जिगर के बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा भी किया है और उनका ये भी कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखे और अपने सामने रखे ताकि ये कमसिन बच्चे जब गली में खेलने के लिए निकलते हैं कोई ना कोई दरिंदा इनको उठा के ले जाता है। डीआईजी ऑपरेशन की बात की जाए तो डीआईजी ऑपरेशन ने बर वक्त रिस्पॉन्स करने पर एसपी सिटी समेत तमाम टीम में शामिल एएसपी शाजिया इसहाक, एसएचओ हाजन आसिया, एसएचओ भाटी गेट जैन बास और इसके अलावा दीगर टीम को जो है वो नगद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा है और बाकायदा तौर पर एसपी सिटी को शाबाश भी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
اور ناظرین، لاہور کے دیگر تھانوں کی طرح منامہ میں بھی اپنی قابلیت کا لوہا منوانے والا ایس ایچ او رانا قادر اسپیشلائزڈ کورس پر روانہ ہو گئے ہیں۔ رانا قادر کا شمار پڑھے لکھے، محنتی، نڈر اور کرائم فائٹر پولیس افسران میں پایا جاتا ہے۔ چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر کے مطابق رانا قادر بطور سب انسپیکٹر تھانہ منامہ میں ایس ایچ او ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، جو انسپیکٹر کے اسپیشلائزڈ کورس پر 4 ماہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ رانا قادر بطور ایس ایچ او تھانہ منامہ میں چارج چھوڑنے کے بعد روانہ ہونے لگے تو تھانے میں ملازمین اور افسران کی جانب سے مکمل پروٹوکول کے ساتھ الوداع کیا گیا۔ رانا قادر کا چارج چھوڑنے پر تھانے کے ملازمین نے جہاں پر اپنی محبت کا اظہار کیا تو دوسری جانب گھروں کو تالے لگا کر فرار ہونے والے ملزمان نے بھی سکھ کا سانس لیتے ہوئے واپسی علاقہ میں آنے کا بندوبست بھی شروع کر دیا ہے۔ ایم پی اے پی پی 166 ملک انس محمود کا کہنا ہے کہ اپنے حلقے کی عوام سے الیکشن میں کیے گئے وعدوں میں، جس میں سیوریج، صاف پانی، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے مسائل کو ایم این اے ملک افضل کھوکھر کی قیادت میں پورا کریں گے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدنان سے، جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے ملک انس محمود کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عدنان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پنجاب اسمبلی میں اور میرے ساتھ پی پی 166 کے ایم پی اے انس محمود صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جب سے وہ ایم پی اے بنے ہیں انہوں نے اپنے حلقے میں کون سے ترقیاتی کام کروائے ہیں اور آئندہ دنوں میں کون سے ترقیاتی کام کروانے جا رہے ہیں۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی وسادت کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ میرا حلقہ پی پی 166 ہے اور این اے 125 ہے۔ ملک افضل کھوکھر صاحب کی قیادت میں ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام شروع کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے، اس کے اندر آنریبل سی ایم صاحبہ نے لاہور کے لیے پراپر ایک پیکج رکھا ہے، جس میں انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ لاہور کی کوئی گلی، کوئی سڑک، کوئی سیور سسٹم کچا نہیں رہنا چاہیے، اور اس کو 2 فیزز کے اندر انہوں نے رکھا ہے، جس میں ہم سیکنڈ فیز میں فال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب بھی کام سٹارٹ ہوں گے 3 سے 4 ماہ اس میں لگ سکتے ہیں، لیکن جب بھی یہ کام شروع ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ میرے حلقے کی حد تک یا کوئی بھی اور لاہور کے حلقے کی میں بات کروں تو کوئی کام پیچھے نہیں رہے گا۔ اس میں پراپرلی پہلے سیور سسٹم کو بہتر بنانا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد اوپر پی سی سی اور جو ڈرینیج کے باقی معاملات ہیں وہ دین سٹریٹ لائٹس آ جاتی ہیں، اس کے صاف پانی کے منصوبے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی 5-6 دن کے اندر ہم ایک اپنی جو دریائے راوی والی سائیڈ ہے اس کے اوپر سندر سے لے کے نانو ڈوگر تک CNW روڈ بنا رہی ہے اور اس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم نے وعدے عوام کے ساتھ الیکشن میں کیے ہیں ان سے ہمیں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، ہم انشاءاللہ سارے کام کروائیں گے۔ ایک بات میں مانگا منڈی ہاسپٹل کے حوالے سے کروں، وہاں پہ ریویمپنگ کروا دی گئی ہے، بہت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ میڈیسن کا فقدان، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں ہماری بارہا بات ہوئی ہے پی ایف ایم سی سے، اور اس کے بعد سیکٹری صاحب جو ہیں علی جان صاحب، ان کے بھی نوٹس میں میٹنگ بھی ہے، اور اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ودن 1-2 ویکس سارا عملہ اور ادویات یہ انشاءاللہ آپ کو مانگا میں پوری ملیں گی۔ بلکہ اس کے علاوہ ایک اور چونگ کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارا ہاسپٹل جو تھا وہ پولیس ٹریننگ سینٹر چونگ کے اندر فال کرتا ہے، اور اس کے سلسلے میں بھی میں اور میرے ایم این اے ملک افضل کھوکھر صاحب ہم نے آئی جی صاحب سے میٹنگ کی۔ اس کے بعد ہم جو ٹریننگ کالج کے کمانڈنٹ ہیں محبوب للہ صاحب، ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ہمارے سے اس ہاسپٹل کا روڈ دینے کا وعدہ کیا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی اپنے آفس میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب۔ ترجمان انویسٹیگیشن زیگم عباس اور محمد آصف کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے اپنے دفتر میں تفتیشی افسران میں چیک تقسیم کیے۔ افسران میں تفتیشی اخراجات کی مد میں رقوم کے چیک تقسیم کیے گئے۔ ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے 50 تفتیشی افسران میں 50 لاکھ سے زائد مالیت کے چیک تقسیم کیے۔ تفتیشی افسران کو رقوم کی تقسیم سے انصاف کی بروقت فراہمی میں مدد ملے گی۔ کاسٹ آف انویسٹیگیشن تفتیشی افسران کا حق ہے۔ رقوم کی براہ راست تفتیشی افسران کے اکاؤنٹ میں تفصیل سے شفافیت بڑھے گی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا تھا کہ رقوم کی تقسیم کا مقصد شہریوں کو بلا تعطل انصاف فراہم کرنا ہے۔ تفتیشی افسران محنت اور ایمانداری سے تفتیش کے مراحل مکمل کریں۔ افسران مظلوم کو انصاف کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में सरकारी वसाइल के ज़या पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज अचानक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां खाली कमरों, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और एसी चल रहे थे। मरियम नवाज ने सरकारी वसाइल का बेजा ज़िया देखकर बरहमी का इजहार करते हुए चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फाल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। उन्होंने लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की मरकजी इमारत के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी बच्चों के लिए मखसूस सेक्शन का भी दौरा किया और कारकर्दगी के बारे में मालूमात ली। मरियम नवाज ने तकरीबन खाली जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, सेंटर ऑफ जियोलॉजी, AI आर्टिफिशियल सेक्शन और दीगर शोबों में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। मजीद जानते हैं, आपको एक बार फिर बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में सरकारी वसाइल के ज़िया पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज अचानक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां खाली कमरों, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में लाइटें, पंखे और एसी चल रहे थे। मरियम नवाज ने सरकारी वसाइल का बेजा ज़िया देखकर बरहमी का इजहार करते हुए चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फाल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। उन्होंने लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की मरकजी इमारत के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी बच्चों के लिए मखसूस सेक्शन का भी दौरा किया और कारकर्दगी के बारे में मालूमात ली। मरियम नवाज ने तकरीबन खाली जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, सेंटर ऑफ जियोलॉजी, AI आर्टिफिशियल सेक्शन और दीगर शोबों में मौजूद सहूलतों का भी जायजा लिया। आपको अपडेट करते चलें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में सरकारी वसाइल के ज़िया पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज अचानक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां खाली कमरों, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में लाइटें, पंखे और एसी चल रहे थे। मरियम नवाज ने सरकारी वसाइल का बेजा देखकर बरहमी का इजहार करते हुए चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फाल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। उन्होंने लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की मरकजी इमारत के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी बच्चों के लिए मखसूस सेक्शन का भी दौरा किया और कारकर्दगी के बारे में मालूमात ली। और इसी के साथ ही ये न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।